बड़ा अजीब सा अनुभव था, क्योंकि मैं वैसे जगह पे कभी नहीं गया उसके पहले तक जहां की इतने जोशीले लोग मुझे दिखे। बात बात पे लोग ताली बजा रहे थे और जब लोगों की तालियां बंद हो जाती थी तो स्टेज पे खड़ा व्यक्ति जबरदस्ती उनसे बजवा दिया करता था। तो मैं थोड़ा अजीब फील कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस और इसकी बातें जब बतानी शुरू की गई, बैठा बैठा मैं कब तैयार हो गया इस काम को करने के लिए, कब ये सिस्टम मुझे अच्छा लगने लगा और कब मैंने तय कर लिया कि अब जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं करना, सिर्फ आरसीएम ही करना है। मुझे तो आज तक पता नहीं चला दोस्तों। लेकिन हाँ, इस चीज के एवज में जो शुरुआत हुई और जहां हूं थोड़ी बातचीत उसके ऊपर कर देना चाहता हूं आप लोगों से। प्रेजेंटली मैं हिंदुस्तान का सबसे यंगेस्ट एक लेवल होता है सफायर का आरसीएम में, उस लेवल पे हूं अभी आपके सामने। 526 रुपए की मेरी पहली इनकम रही थी। जी हाँ, आपके पास भी आई होगी कुछ ना कुछ। तो मेरी पहली इनकम 526 की और मेरे पूरे परिवार की एक महीने की हाईएस्ट इनकम महीने की 30 लाख से ज्यादा है। बहुतों को लगता है कि आरसीएम बेवकूफ बनाने का काम, बेकार लोगों का काम है। कई लोग तो ये भी मान बैठते हैं कि जिसके पास कोई काम नहीं है आरसीएम उन्हीं का काम है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? यस। बात समझने और समझाने की। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं एक स्टूडेंट था। 19.5 साल की उम्र में मेरी एंट्री हुई आरसीएम में और जिंदगी के साथ जब 25वां बसंत मैंने देखा था, मैं आरसीएम का यंगेस्ट करोड़पति बन चुका था। मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है कि जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी तो मेरे पिताजी की सैलरी जो होती थी वो 6,500 रुपए की होती थी और इतने साल की नौकरी को मैंने मात्र 4 महीने में बिट किया था, मात्र 4 महीने। और वो यदि संभव हो पाया तो इस इंडस्ट्री के कंसेप्ट की वजह से, सिस्टम की वजह से, और वही चीज मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम आरसीएम कर भी लेते हैं, ज्वाइन भी कर लिया, प्रोडक्ट भी ले लिया, पैसे भी कमा लिए, तो भी बहुतों के समझ में आरसीएम नहीं आया हुआ होता है। उनको एक गलतफहमी होती है कि उनके समझ में आरसीएम आ गया। तो जानना चाहेंगे आप? यस। मदद बस आपसे एक ही चाहिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना होगा आप लोगों को। वो बीके सर बार बार बोल रहे थे कि आज समय खराब है, समय खराब है, समय खराब है। सुन रहे थे आपने? मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि जिस इंसान के टीम में इतने सारे अचीवर आ गए वो बोल रहे हैं कि समय खराब है, तो इससे तो गलत कोई बात नहीं। आप चाहते हैं कि आपके टीम में भी इतने सारे अचीवर हैं? यस। वो समय अच्छा समय होगा ना खराब समय होगा? अच्छा समय होगा सर। तो देखिए सर, ये टाइम अच्छा चल रहा है और इसके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा लीजिए। सभी नए सम्मानित अचीवर का सम्मान तो हुआ ही, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। बस एक विनती है और एक मार्गदर्शन है, गाइडलाइन है, थकना नहीं है और रुकना नहीं है। अभी हमने मंजिल को पाया, अभी तो ये क्या है, शुरुआत है। मैंने एक स्लोगन पढ़ा था शुरुआती दिनों में ही, जब पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबों से जुड़ा, तो वो स्लोगन ये था, जीतने वाले जब जीत का स्वाद लेते हैं तो उनको जीतने की भूख भी पैदा होती है और जीतने की आदत भी लग जाती है और वो जीत छोटे से शुरू होकर बड़े तक पहुंचती है। तो आज हम में से भी बहुत से लोगों ने बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, रॉयल्टी के अलग अलग मुकाम, टेक्निकल के अलग अलग मुकाम को अचीव किया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमें ठंडा पड़ जाना है या रुक जाना है। मकसद तो एक ही बना के रखिए कि आरसीएम के डायमंड के लेवल को हिट करना है। यस। तैयार हैं? यस। तो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं दोस्तों आप सभी लोगों के साथ में। आखिर किस तरह से ये सिस्टम काम करता है कि आम शाम व्यक्ति के लिए भी बहुत बड़ी संभावना होती है और खास से खास लोगों के लिए भी बहुत बड़ी संभावना होती है। देखिए, मैं मेरी जिंदगी के कुछ अनुभव बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को। कई दफे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहा था, जब मेरी लेवल इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। आज के दौर में जो बिगिनर, स्टार्टर आप लोग बोलते हैं, लगभग उसी टाइप की चीज में हुआ करता था। ऑडियंस